स्वामी जी कहते हैं, एहि महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। जितने पुराण हैं, जितनी श्रुतियां हैं, इन सभी पुराण, वेद पुराण के सार तत्व का नाम है राम। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का नाम अति पावन, पुराण श्रुति सारा। अंग्रेजी में कहते हैं मोरल, हिंदी में सारांश कहते हैं। उसी प्रकार वेद पुराण का सारांश है केवल भगवान का नाम। आपसे एक बात कहूं, गोस्वामी तुलसीदास जी, मैंने संतों के मुख से सुना है, मानस लिखने के पहले 900 करोड़ राम नाम का जप किए। कितना? 9 करोड़ नहीं, 900 करोड़। साधु शाही में एक नौ का नाम जप का अर्थ है 100 करोड़। एक नौ का इन्होंने नाम जपा मने 100 करोड़। कहते हैं गोस्वामी जी ने 9 का नाम जपा। कितना? अब बुद्धि वाला आदमी कहेगा महाराज इम्पॉसिबल, 1 सेकंड में इतनी बार लेंगे तो इतना उम्र कैसे होगा? अरे जब आप नाम जप में प्रवेश करते हैं तो स्टार्टिंग में तो मन नहीं लगेगा। पहली बात, मन लगेगा नहीं शुरुआत में। इस भ्रम में न रहिएगा कि पहले दिन से लगने लगेगा। यदि पुराकृत कर्म प्रबल है, पुराकृत जन्म का पुण्य आपके साथ यात्रा में है, तो पहले दिन से मन लगेगा, नहीं तो लगने वाला नहीं है। फिर क्या करेंगे महाराज? बरियाई लगाइए, बरियाई लगाइए। साबुन लगाते हैं ना? पूछ रहा हूं क्यों? बोलिए। मैल छुड़ाने के लिए। जैसे बार बार साबुन लगाने से मैल निकलता है ना, उसी प्रकार बार बार भगवान का नाम जपने से यहां का मैल भी निकलता है। एक आदमी था भैया, उस साल में केवल एक दिन नहाए। कौने दिन? खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन। एक साल मकर संक्रांति आया तो उसका बेटा कहा कि बाबूजी अब आज तो नहाना पड़ेगा। अब सोचिए, साल में एक दिन नहाने वाला आदमी भी, जब उसका लड़का कहा कि बाबूजी आज नहाना पड़ेगा, कहे तो आज मकर संक्रांति। बोले ससुर मकर संक्रांति तो पीछे ही पड़ गया। हम 1 साल बाद पहुंचा तभी उसको लग रहा है कि पीछे पड़ गया है। 1 साल वो मकर संक्रांति को नहाया, होली के दिन वो दरवाजा बंद करके भीतर बैठता था कि वो रंग ना लगा दो। और उस दिन भेटा गए भाई साहब, लोगों ने रंग लगा दिया। अब उस दिन मजबूरी में नहाना पड़ा उसको। मन था नहीं, लेकिन रंग लगा के कैसे रहेगा? मजबूरी में एक बार नहीं कई बार साबुन लगाना पड़ा। मैं क्यों कह रहा हूं? जिस प्रकार वो मन न रहते हुए भी मैल निकालने के लिए बार बार नहाता रहा, उसी प्रकार हम यदि मन न लगने के बाद भी बार बार नाम जपेंगे तो ये धीरे धीरे मैल हटेगा। और जैसे जैसे मैल हटेगा हमारा मन लगने लगेगा, और लगते लगते एक ऐसी अवस्था आएगी कि हमारे एक एक रोम से भगवत नाम का उच्चारण प्रारंभ हो जाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति है नाम जप की। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज 77 वर्ष की अवस्था में, कितने साल में? 77 साल की अवस्था में, संवत 1631 में, 77 साल की अवस्था में 900 करोड़ राम नाम जपने के बाद, संपूर्ण भारत की 3 बार पैदल यात्रा करने के बाद, पूरे भारत की 3 बार पैदल यात्रा की। बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान बद्री विशाल का दर्शन प्राप्त हुआ, साक्षात्कार। व्यास गुफा में व्यास जी महाराज का दर्शन प्राप्त हुआ। काशी विश्वनाथ में भूत भावन विश्वनाथ जी का अनुग्रह प्राप्त हुआ। चित्रकूट में श्री रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। संतों के मुख से भगवत चरित्र का 77 साल की अवस्था तक रसपान हुआ। इतना कुछ करने के बाद तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस का लिखना प्रारंभ किए। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवन की तपश्चर्या का परिणाम है, उनके जीवन की साधना का फल है। मैं आपसे कहूं, गोस्वामी जी संस्कृत देव भाषा में लिखना प्रारंभ किए। ग्रंथ
देव भाषा में ही होते थे उस समय। दिन भर गोस्वामी जी लिखे रतिया में मिट जाए अपने आप। 7 दिन बाद भगवान शिव और मां शिवा ने दर्शन दिया और आग्रह किया कि गोसाई जी आप संस्कृत में न लिखिए, आप गांव की भाषा में लिखिए, ग्राम्य भाषा में। तब गोस्वामी जी ने अवधि में लिखना प्रारंभ किया। अवधि में लिख करके काशी जब गए, श्री रामचरितमानस का किष्किंधा कांड गोस्वामी जी ने काशी में लिखा है, मध्य कांड है। कुल कितने कांड हैं रामचरितमानस में? 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, 3 कांड इधर, बीच में किष्किंधा कांड, अब इसके बाद 3 कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। किष्किंधा कांड श्री रामचरितमानस का मध्य कांड है, इसलिए इस कांड को गोस्वामी जी ने काशी में लिखा, क्योंकि भगवान शिव के आशीर्वाद से यह रचना चल रही है। इसलिए आप कभी किष्किंधा कांड पढ़िएगा तो प्रारंभ में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर और काशी जी को वंदन किया है। मुक्ति जन्म महि जानि ज्ञान खान अघहानि कर, जहां बस शंभु भवानी अस काशी से कसना। एक संग है बोला लो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं आपको एक आनंद की बात बताऊं। अभी हम लोग अमेरिका यात्रा में थे तो 2 जुलाई को, अभी 2 जुलाई गए है ना, 2 जुलाई को हम लोग एक शाम राम का नाम करने लॉस एंजल्स के पास एप्पल वैली सिटी गए। तो वहां सुबह पहुंचे हम लोग, जाके कथा किए, कथा करके फिर वहां से रात को 12 बजे जहाज पकड़े तो 6 घंटा में न्यूयॉर्क पहुंचे। अगले दिन वहां कथा थी। तो जब रात को 12 बजे जहाज में बैठे तो भाई जी मेरे साथ थे, आएंगे यहाँ पर 2 दिन बाद आएंगे। मेरे पूज्य महाराज श्री के साथ वो तबला पे संगति करते हैं। तो भाई जी और मैं 2 लोग थे साथ में। तो हम लोग जहाज में एकदम सामने वाली सीट पर बैठे थे, रात को 12 बज रहे थे। तो हम लोग जब यात्रा करते थे तो भगवान का नाम का जय घोष करते थे। तो भाई जी बोले कि नमः पार्वती हर हर किया जाए। हम ना भाई जी भुलाइयो के नाम, हम लोग भारत के बाहर हैं, यदि भारत वाला मोड में इसमें जहाज में हो जाए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, ये सब अंग्रेज समझेंगे जहाज हाईजेक हो गया। डर जाएंगे कि क्या हो गया। हम लोग बोले धीरे से बोलने का काम है, अपने को सुनाई पड़े और किसी को सुनाई ना पड़े। तो गोस्वामी जी किष्किंधा कांड की रचना काशी में किए। पूरा मानस लिख करके गोस्वामी जी जब काशी पहुंचे और वहां के समकालीन विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत किए तो वहां के जितने विद्वान थे मानस जी के विरोध में खड़े हो गए। बोले हम इसको ग्रंथ मान ही नहीं सकते। क्यों? गांव की भाषा में है। ग्रंथ सनातन धर्म का ग्रंथ देव भाषा में होता है, संस्कृत भाषा में लिखी जाती है, ये तो गांव की भाषा है। गोस्वामी जी बोले हम लिखे नहीं हैं, हमसे लिखवाया गया है, बाबा ने लिखवाया है। लोग मानने को तैयार नहीं विद्वान। तो उस समय काशी में बहुत प्रकांड विद्वान एक महापुरुष रहा करते थे। वहां के पंडितों ने कहा कि वो बाबा जी बोलेंगे तब हम लोग मान लेंगे। तो जाकर लोगों ने उनसे कहा कि गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने कहते हैं श्री रामचरितमानस लिखा है, क्या उसको ग्रंथ कहा जाएगा गांव की भाषा में? वो महात्मा बोले मैं बिना पढ़े कुछ नहीं कह सकता। तो मानस की मूल प्रति गोस्वामी जी उनके पास ले गए और वो जब पूरा पढ़े मानस जी को तो उसके बाद एक पत्र लिखे और उसमें वो पत्र जो श्लोक लिखे उसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। वो लिखे कि यदि गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन है, वृंदा है, तुलसी का पौधा है, यदि गोस्वामी तुलसीदास जी तुलसी के पौधा है तो उस तुलसी के पौधे पर श्री रामचरितमानस मंजरी है। आप दर्शन करिए, तुलसीदास जी यदि तुलसी वृंदा है, तुलसी का पौधा है, तो उस पौधे पर श्री रामचरितमानस मंजरी है। और जिस प्रकार मंजरी पर भंवरा मंडराता रहता है उसी प्रकार इस श्री रामचरितमानस रूपी मंजरी पर साक्षात श्री राम जी भंवरा बन करके मंडराते फिरेंगे। उन्होंने प्रमाणित किया। आनंद का विषय अब है, इतना सुनने के बाद भी काशी के विद्वान मानने को तैयार नहीं। बोले जी नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे।
ई बाबा जी दोनों बाबा जी मिल गए। वो भी विरक्त, भी विरक्त। हमारी भोजपुरी में कहावत है, भोथर समझते हैं? भोथर मने ना इस थोड़े, जिसका धार समाप्त हो जाए। कहने भोथरा गइल बा। हसुआ जानते हैं? हसुआ, हमारे यहां कहावत है कि भोथरो हसुआ अपनी ओर खींचत है। हसुआ से काटते हैं ना घास, तो उसको ऐसे अपनी ओर खींचना पड़ता है, तो उसमें भले शान ना हो, उसके बाद भी वो अपनी ओर खींचेगा। तो बोले, ये बाबा जी दोनों बाबा जी पार्टी बना लिए, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। तो गोस्वामी जी बोले, किन की बात मानेंगे? पंडितों ने कहा कि भगवान विश्वनाथ की आज्ञा से आपने लिखा है ना, विश्वनाथ जी यदि कहेंगे तो मानेंगे। तो गोस्वामी जी बोले, ठीक है। तो मानस जी की जो प्रति थी, उसको रात्रि में विश्वनाथ भगवान की शयन आरती के बाद गर्भगृह में रख दिया गया, और उसके ऊपर 18 पुराण, 4 वेद शास्त्र सब उसके ऊपर सजा करके, और मंदिर का 4 पट है दरवाजे, बंद कर दिए गए। सारे काशी के विद्वान वहां बैठे, कोई घर नहीं गया। कहीं गोस्वामी जी रात में गड़बड़ कर दिए तो गोस्वामी जी भी बैठे रहे, रात भर रोते रहे गोस्वामी जी, और एक ही बात कहते थे, बाबा अब राखो लाज हमारे, बाबा राखो लाज हमारे। आपसे कहूं, जब रात में 2 बजे मंगला आरती करने के लिए विप्र देवताओं ने, वहां के अर्चकों ने जब मंदिर का पट खोला, तो सबने क्या पाया कि जो श्री रामचरितमानस सबसे नीचे रखे गए थे, वो सबसे ऊपर आ गए थे, सभी ग्रंथों के ऊपर। और केवल आए नहीं थे, स्वयं साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उस मानस के प्रति पर अपने हाथ से हस्ताक्षर किया था। उसके ऊपर लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात इसमें जो रामचरित्र लिखा गया है वही सत्य है। शिव का अर्थ है कल्याण, यही कलिकाल के जीव का कल्याण का साधन बनेगा। और सुंदरम यानी सुंदर, यही राम जी का सबसे सुंदर चरित्र है। जब भगवान विश्वनाथ ने प्रमाणित किया, तब काशी के विद्वान इसको स्वीकार किए, और इसको ग्रंथ की महिमा प्राप्त हुई, ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया।